रतलाम में एसपी ऑफिस के बाहर ऐसा कुछ हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। लोगों के मन में सवाल उठ गया कि जब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व गृह मंत्री की है तो हमारे साथ क्या होता होगा। ऐसा मुझे क्यों कहना पड़ रहा है, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। हुआ क्या हुआ, ये दरअसल दिन बुधवार का था, वक्त दोपहर का, और एसपी ऑफिस के बाहर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी इस चैम्बर के बाहर यूं जमीन पर बैठ गए। ये नौबत आई क्यों, बताऊंगा आपको, और इससे सवाल क्या खड़ा हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी आपसे विनती करते हैं। दरअसल बुधवार दोपहर एसपी ऑफिस में हड़कंप सही मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी और पूर्व गृह मंत्री भी एसपी ऑफिस के बाहर, चैम्बर के बाहर यूं धरने पर बैठ गए। मसला क्या था? मसला दरअसल ऐसा था कि उनके बचपन के मित्र और 80 साल के मित्र और उस वक्त के मीसाबंदी बसंत पुरोहित और शरद पुरोहित, इनका रतलाम के दीनदयाल नगर में प्लॉट है जिस पर अवैध कब्जा है, जिसको लेकर लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। पुलिस इसे दीवानी मामला जिसे कहते हैं ना, सिविल सूट कहकर टाल देती है। बड़ी पुलिस की सहूलियत होती है। पुलिस को अगर किसी मसले पर इंटरेस्ट होता है, उसका खास तौर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट अगर हो तो वो कहीं का भी कब्जा हटाने पहुंच जाते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो टाल देते हैं कि साहब ये सिविल सूट है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी जब इस मसले पर अपनी गुहार लगाते लगाते थक गए तो फिर एसपी ऑफिस के चैम्बर के बाहर वो बैठ गए। केवल वो नहीं बैठे थे, बैठा था एक विश्वास, बैठा था वो भरोसा, और बैठा था भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र भी, जिसमें कि अब उन नेताओं को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी बीजेपी को इस चरम तक पहुंचाने में, उन्हें किस तरीके से भुलाया बिसराया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री की सुनवाई तक नहीं होती, एसपी ऑफिस के चैम्बर के बाहर बैठना पड़ता है। इन सब के बारे में क्या कुछ कहा हिम्मत कोठारी जी ने, आइए सुनते हैं। मीसाबंदी बसंत पुरोहित जो मेरे साथ जेल में रहे 19 महीने, उनके साथ पहले भी मैं एसपी साहब से मिलकर गया। उनकी हालत गिरती जा रही, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत गहरा शॉक लगा। ऐसे भी उनको कुछ उम्र के हिसाब से 82-83 साल के हिसाब से कमजोरी, कुछ बीमारियां तो है ही उनको। और जब उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि फिर एसपी साहब से जाकर बात करना चाहिए। अब सुनवाई हो नहीं रही, 2-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले एसपी साहब से मिला था, उन्होंने उनसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो आपके पास रजिस्ट्री और कागज हो, वो डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्री वो सब दे दी। आप एसपी साहब ने निश्चित निर्देश दिया होंगे टीआई को, टीआई उसका पालना ही नहीं कर रहा है। मकान प्लाट इनके बसंत पुरोहित के, उसका उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन के बाद रजिस्ट्री दे दी कि ये रजिस्ट्री हमारी। उसको बुलाया, उसने कहा कि उसने अपने बयान में ये बात कही कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री या नहीं है, पर मेरे पिताजी कहते थे कि ये प्लाट मैंने खरीदा है, ये प्लाट अपना है, ये एक आधार। फिर वो एक वकील को लेकर आ गया कि तो सिविल नेचर का केस है, इसमें पुलिस कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये आर्गुमेंट जो है टीआई दे रहा है कि सब सिविल नेचर का केस है। मैंने कहा कल मैं आपके प्लाट पर कब्जा कर लूंगा, मैं सरकारी जमीन पर कर लूंगा। फिर सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों उठाते आप, क्यों बुलडोजर लेके जाते? ये तो बेसिक रूप से प्रॉपर्टी का मामला रजिस्ट्री से मालिकाना हक से है। और इसलिए ये मुझे चिंता ये हुई कि अगर ये प्रॉपर्टी बढ़ी तो प्रदेश में और अपने शहर में ही अनेक प्लाट है, मेरे भी 2-3 प्लाट है जो ऐसे ही खुले पड़े हैं, आप लोगों के भी होंगे, किसी के निश्चित होते हैं। तो ऐसे तो कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी फिर डिमांड करेगा। ऐसी भी घटनाएं रतलाम में हुई, पहले कब्जा कर लिया, घुमटी रख दी, कोई भी सामान रख दिया और कहा ये तो हमारे कब्जे में, आप हमको पैसा दीजिए, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए ले लो। तो ये चिंता का विषय था कि आम आदमी के लिए जो है परेशानी का कारण बने। आप धरने में बैठे थे आज यहाँ पे? हाँ, धरने बैठा था मैं, एसपी साहब आए, फिर मैं उठ गया, फिर तो उन्होंने टीआई को बुला लिया था, इसलिए उठ गया। क्या हुई समझाइए। मुझे दुख इस बात का, एक तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, ये घटना आज की नहीं है, मैं पहले बैठ चुका हूँ। आप सब लोगों ने काफी गंभीरता से उस घटना को लिया और अखबारों में, मीडिया में सब घटना चली। तो हमारा जनप्रतिनिधि भी, हमारे पार्टी के नेता भी
ऐसा लगता है न तो ये सुनते हैं न कोई देखते हैं, क्या लगता है कि गूंगे बहरे हैं ये। अगर ये घटना मेरी नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, अगर इस प्रकार से आम आदमी के साथ होने लगा तो ये तो आधा जगता आ जाएगी। और इसलिए मैं आज कर मजबूर आकर बैठा हुआ, एसपी साहब आ गए थे, फिर बात हुई, टीआई को बुलाया और टीआई ने भी ये स्वीकार किया कि उसके पास कोई कागज नहीं है। फिर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की कौन सा थाने का मामला है जी। कौन सा थाने का मामला ये दीनदयाल नगर थाने का। मुझे यहाँ से सीनियर नेता को बैठना पड़ रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है सीनियर निश्चित रूप से ये तो इस बात का संकेत है। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रति ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उठाया कोई भी मामला, ये आप उठाते हैं, अखबार में भी, मीडिया में भी कोई मामला अगर आता है तो जनप्रतिनिधि का तो काम है कि सही बात को और जो छपी है उसको वो तत्काल उसका संज्ञान ले और उसकी समस्या का समाधान। क्या साहब अब एसपी साहब ने क्या एक्शन फॉलो अप एक्शन के लिए क्या तत्काल उन्होंने टीआई को बुलाया, तत्काल उन्होंने कहा केस कायमी करिए, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ कायमी करिए, उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल ये जो कब्जा कर रखा है वो उठना चाहिए। नहीं एक्शन होता है फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अरे मैं तो फिर है ना आमरण अनशन करूंगा, पार्टी से इजाजत मांगूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पार्टी से बंदा हूँ अभी तो मुझे आमरण अनशन या धरने के लिए पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। और पार्टी ने नहीं दिया तो पार्टी छोड़कर है जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए फिर मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी की सरकार में और आम आदमी को अगर गुंडे और बदमाश दबा देते हैं तो ये तो इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति, दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। बहरहाल एसपी साहब जो कि अमित कुमार जी, उन्हें जैसे ही पता चला उसके बाद मीडिया में मौजूद था, बवाल मचा, आए ऐसा सम्मान लेकर गए, वो तो होना ही था इस सब मीडिया में सब आने के लिए। और उसके बाद एसपी साहब का क्या कहना ये भी सुन लीजिए। देखिए, पूर्व मंत्री आए थे, बहुत ही आदर सहित मैंने उनको चेंबर में बुलाया। उनका एक कहना था कि बेसिकली जो है उनकी परिचित व्यक्ति है, उनका जो है प्लॉट पर जो कब्जा करने का प्रयास। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है इन फ्यू आवर्स तत्काल एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पूर्व में थाना प्रभारी ने जो है उनकी कंप्लेंट का प्रॉपर निराकरण नहीं किया, उसको लेकर के मैं सौंपा जारी कर रहा हूँ, मुझे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सर इसके पहले वो आपके पास आए थे? एक बार और आए थे 3-4 दिन, तो उसमें जो है प्राथमिक उनको बताया गया था कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पर आ जाओ। शायद वो प्राथमिक की तबीयत ठीक रही थी तो वो नहीं आ पाए थे। मैंने थाना निर्देशित किया है जो भी कार्रवाई तत्काल में हो। अब आम लोगों के मन में ये सवाल इस घटना के बाद से उठा भी है, इस वीडियो को देखने के बाद उठेगा भी, कि जब भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री को अपनी इस जायज़ मांग के लिए, जायज़ कार्रवाई को करवाने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर, चैम्बर के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ सकता है, तो आम आदमी की बिसात ही क्या, आम आदमी की सुनवाई भला कहाँ होगी, आम आदमी के लिए ये कहाँ सहूलियत है। और इन सब के बीच में आम आदमी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री के बीच में खड़ा भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता भी सोच रहा है कि साहब जब इनकी सुनवाई नहीं तो हमारी सुनवाई भला कहाँ हो जाएगी। एक नहीं, आपके भी अगर जहन में इस तरह के और भी उदाहरण हो जहाँ पर पुलिस इस तरह की सुनवाई नहीं करती हो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जो कुछ हुआ कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता को, पूर्व गृह मंत्री को यूँ एसपी साहब के चैम्बर के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ा अपनी बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए, तो इसे आप किस तौर पर देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।